हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं बात करूंगी, आज मैं रीडिंग करूंगी इस चीज़ पर कि जो आपके हेटर्स थे, उन लोगों ने जो किया था आपके साथ, अब वो उनके साथ हो रहा है और वो घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पे प्रोजेक्शन किया था, बहुत ज़्यादा आप पर नेगेटिविटी और बहुत गंदी काली क्रियाएं की थी। तो वो सारी जब उनके ऊपर जा रही हैं तो उनका तो घबराना लाजमी है, क्योंकि जब अपने पे आती है ना तो इंसान भागता है। तो वो ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं, वापस उसी के ऊपर जाकर चली गई है, वापस बैकफायर हो चुका है। बस अब आप देखिए रीडिंग क्या निकल के आई है। सबसे पहले है बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा चलो मैं आपको न्यूमरोलॉजी के कुछ बताती हूँ नंबर्स। 2 नंबर आया है, 6 नंबर, 1 नंबर और 12 हो सकता है, 16, 4, 15 एंड 20 एंड 2। ठीक है, तो ये सब नंबर्स हो सकते हैं आपके या आपके हेटर्स के। ठीक है, तो आप देख लेना कि कौन हो सकता है आपका हेटर्स, जो भी है। तो मैं आपको बताऊं, जब उनके ऊपर ये सब सारी चीज़ें चली गई है ना, तो वो भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं, इतना डर गए हैं ना, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है उनकी लाइफ में वो चीज़ें। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। उनकी लाइफ में जो वो करते थे ना, वो रुक गए हैं, क्योंकि घर में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। जब वो अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस कर रहे हैं तो आप पर अब करना तो मतलब तौबा कर दी है शायद उन्होंने, तो वो भाग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान का जो है ना तलवार उठ चुकी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। तो उन्होंने आपके विचारों को हार्म करने की कोशिश की, आपके विचारों को ऐसा मतलब बदलने की कोशिश की कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना वो कर ना पाए। तो वो अब खुद स्टक हो चुके हैं। ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसी मतलब जो एक जेंट्स है, ठीक है, मेल आया है और जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पहले भी आ चुका है। मेल और फीमेल, दो हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने ही ये सब चीज़ें की हैं। ठीक है, तो उनकी खुद की मनी प्रॉब्लम हो रही है, मनी लॉस हो रहे हैं और वो स्टक हो चुके हैं, उल्टा लटक चुके हैं, क्योंकि वो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये सब चीज़ें जब इन्होंने की हैं आपके ऊपर, वो वापस उन्हीं के ऊपर आ रही है, तो फिर उल्टा तो लटकेंगे ही। भगवान ने उनको ना उल्टा लटका दिया और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं वो कि हो क्या गया है ऐसा। ठीक है, टावर मूवमेंट मतलब उनकी धरती हिल गई है, उन भूकंप आ गया है, ऐसी ज़्यादा कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है उनकी, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये उनके ऊपर वापस जा चुका है, क्योंकि आपके ऊपर करने की कोशिश की थी। तो देखो, जो भगवान को मानता है, जो मेडिटेशन करता है, नाम सिमरन करता है, तो उनको कैसे इतना ज़्यादा फेस करना पड़ेगा उनके ऊपर। तो देखो, आप हो सकता है आप पहले ऐसी चीज़ें आपके ऊपर आई हों, लेकिन वो क्या है कि थोड़ी चीज़ आई होगी, क्योंकि जो भगवान को मानने वाले होते हैं ना, तो उनके ऊपर, क्योंकि भगवान खुद आगे आ जाते हैं
और उनको मतलब उनकी जो गलत चीज़ें हैं वो आपके ऊपर कम आती हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अब वो क्योंकि उनके ऊपर तो वो तो मानते नहीं है भगवान को, वो तो गलत चीज़ों को मानते हैं, वो तो राक्षस को मानते हैं, है ना? तो नेगेटिविटी को मानते हैं, तो फिर उनके ऊपर तो पता नहीं कितने परसेंट वापस जाके गिरी होंगी। तो उनके घर में भूकंप आ चुका है, उनकी लाइफ में भूकंप आ चुका है, उनके करियर में और उनके जो भी हेल्थ प्रॉब्लम सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं। अब वो अपने पैसे को पहले आपके ऊपर पैसे के ऊपर किया था ना कि आपकी ब्लॉकेज हो जाए, तो अब वो ऐसे मतलब पकड़ के बैठे हैं कि बस हमारा पैसा छिन ना जाए। काफ़ी लॉस हुए हैं, जितना भी उनके पास सेविंग थी या कुछ भी था, तो वो अब मतलब ख़त्म होने की कगार पे है। तो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब पकड़ के बैठे हैं कि बस ये सब चीज़ें हमारी ना जितना भी बचा है वो वापस वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है? तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन की थी आपके ऊपर। टावर का कार्ड हाँ जी, टावर का कार्ड है। तो टावर का और सॉरी डेविल का कार्ड है। माइंड थोड़ा-सा मैं अपसेट थी इसलिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है। तो डेविल का कार्ड है और वो ना एक एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हैं कि ना ये सारी चीज़ें हमारी छिन ना जाएँ, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, क्योंकि इतना गंदा प्रोजेक्शन किया था, इतना गंदा मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी क्रियाएँ की थी। तो वो सारी उनके ऊपर वापस जा चुकी हैं। अब ऐसे मतलब आगे अपॉर्चुनिटी को तरस रहे हैं वो। बस एक ही चीज़ को देखी जा रहे हैं कि ये चीज़ हमारी छिन ना जाए, ये चीज़, ठीक है? तो और क्या आया है? जजमेंट का, ठीक है? जस्टिस का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड आया है। तो जस्टिस तो होके रहेगा, जजमेंट होके रहेगा, क्योंकि जो लोग आप पर इतनी ज़्यादा करते थे, क्या वो भगवान नहीं देखता था? देखते थे, क्योंकि उन्होंने भगवान ने देखा है कि आप कैसे कल पे हो, कैसे आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपने फेस की है। तो क्योंकि आपने तो भगवान पर छोड़ दिया, ठीक है? तो वो भगवान को तो मानने वाले हैं ही नहीं। तो वो कैसे? वो तो कहते हैं वो तो शैतान को मानते हैं ना। तो फिर बचाए उनको शैतान। वापस जो जो चीज़ उन्होंने की है, तो क्या वो कर लेंगे? मतलब अब फेस जब क्योंकि एक बार जो नेगेटिविटी कोई छोड़ता है ना, तो वो वापस चली जाती है, तो उसी इंसान के ऊपर जाती है। चाहे वो बहुत ही गंदी की हो, चाहे थोड़ी की हो, चाहे ज़्यादा की हो, तो वो वापस क्योंकि उसको जगह तो मिलती नहीं है, क्योंकि एक बार तो वो निकल चुकी है और फिर वो जाएगी कहाँ? अब एक इंसान भगवान को मानने वाला हो तो भगवान बचाएँगे, तो बैकफायर तो हो जाएगा। हुँ? तो वो सब सारी चीज़ें ना उसी के पीछे लग गई हैं जिसने ये भेजा है, ठीक है? तो वो अब घबरा रहा है, डर रहा है, बस पूछो मत क्या हो रहा है उसके साथ। और उसके खुद के रिश्ते, उसके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, उसकी फैमिली, ऐसे मतलब इतने गंदे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देखो रिवर्स में आया है, ठीक है? 2 ऑफ कप्स, तो रिवर्स में आने का क्या मतलब है कि वो जो जितना प्यार था वो सारा ख़त्म हो चुका है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में अब हस्बैंड वाइफ में भी प्यार नहीं रहा। ऐसे लगता है, हो सकता है कि डिवोर्स तक नौबत आ जाए। हो सकता है एक दूसरे को मारने काटने पर आ जाएँ, ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है। तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें वापस जा चुकी हैं। आपके ऊपर अब कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी थोड़ा बहुत अगर आपको फ़ील भी हुआ था, तो वो भी ठीक होने वाला है, ठीक है?
तो आप निश्चिंत हो जाएं। और उसके बाद चलो देखते हैं हम एंजल्स गाइडेंस, गॉड के गाइडेंस क्या है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। या मैंने अभी बताया था आपको कि आपकी जो फैमिली है ना वो सेफ है। आप जिससे प्यार करते हो, लव्ड वंस, आपकी फैमिली, सब कुछ, सब लोग मतलब बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। सेकंड आया है ए पर्सनल इशू रिचेज रिसोल्यूशन। तो आपके जो पर्सनल इशू चल रहे थे इस गंदी नेगेटिविटी के कारण वो सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात हो रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एंजल गाइडेंस, नो नीड टू वरी। यस, देखिए बिल्कुल रीडिंग के साथ, मतलब एंजल्स ने बिल्कुल रीडिंग के साथ ही मिला के जैसे आपको दिया है। सच्चाई है ना ये वाली। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर रेडी। अब रेडी हो तो किस चीज़ के लिए रेडी हो सकता है आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मतलब कि करने वाले हो, कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो, उसके लिए रेडी हो चुके हो। क्योंकि घर में जब प्रॉब्लम्स सारी ख़त्म हो जाएँ तो फिर हम आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते हैं ना। उससे पहले तो हम सोच ही नहीं सकते कि क्या करें क्या ना करें। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें सूझता ही नहीं है कुछ भी कि आगे कैसे बढ़ें, ठीक है। तो आप रेडी हो चुके हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बस थोड़ा-सा इतना बोल दूँ आपको कि मेरे चैनल के साथ प्लीज़ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जो भी कमेंट आप करते हैं, पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और दूसरी बात आपको जो कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनकी लाइफ में ये मतलब कनेक्शन बनता है। तो आपके साथ रेज़ोनेट तभी होएगी जब आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैं बताऊँ, एक ना मैसेज आया था कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि बेबी नहीं हो रहा या कुछ भी, तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना भगवान को मानें, भगवान का सिमरन करें। जो भी आपके रिचुअल्स हैं, आपके मतलब कि जो भी आप मानते हैं जिनको, और ज़्यादा मानें। क्योंकि देखो जब हम भगवान से मांगते हैं ना तो भगवान देते हैं वो चीज़। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेडिटेशन ज़रूर करें, आप भगवान से मांगें, आपको भगवान ज़रूर देंगे वो चीज़, ठीक है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है। बाकी मैं भी प्रेयर करूँगी अपने भगवान से भी कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।